फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी तभी रुकती है जब आपके हस्बैंड से आया हुआ स्पर्म ऊपर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। मतलब आपके वेजाइना से अंदर जाकर वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है। इसलिए जिस दिन आपकी बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स ओपन होगी तभी स्पर्म ऊपर तक जाता है और आपका गर्भधारण जो होता है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कब कब बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और बच्चेदानी का मुंह खुला रहना प्रेग्नेंट होने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे अहम लक्षण होते हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला है और उस दिन अगर आप रिलेशन बनाएं तो आप एक दिन में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलना इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो ही आपका स्पर्म जो है आपके पार्टनर के वो आपकी बॉडी में एंटर करेंगे और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे। अगर फैलोपियन ट्यूब बंद होगी तो वो स्पर्म ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओवुलेशन के टाइम जो एग ओवरी से रिलीज होता है वो फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म का वेट करता है, इंतज़ार करता है, और अगर आपके अंडे को स्पर्म मिल जाए तो आपको गर्भधारण हो जाता है। बट ऐसा तभी पॉसिबल होता है अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह खुला हो। आप इसे एक दरवाज़ा समझ सकती हैं। अगर ये दरवाज़ा खुलेगा तो ही आपके हस्बैंड के स्पर्म अंदर जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में इंटर करेंगे। अगर ये दरवाज़ा यानी बच्चेदानी का मुंह बंद होगा तो स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे और आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। आइए जानते हैं डिटेल में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हर प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। आइए अब जानते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलता कब कब है और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर आप 2 मिनट में पता लगा सकती हैं कि आज आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है और आप अगर इस दिन रिलेशन बनाएं तो आप आसानी से गर्भवती हो सकती हैं। फ्रेंड्स, बच्चेदानी का मुंह ओवुलेशन के टाइम पे और पीरियड्स के टाइम पे भी खुला रहता है। इन दोनों ही टाइम आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बोला जाता है पीरियड के टाइम अगर आप रिलेशन मेंटेन करें तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन ये उन महिलाओं के लिए पॉसिबल है जिनकी जो पीरियड साइकिल है वो छोटी होती है, जिनके पीरियड 20, 22 या फिर 25 दिन के बाद पीरियड आ जाते हैं। उनका पीरियड साइकिल इतना होता है। उनका पीरियड साइकिल शॉर्ट है, वो अगर इस टाइम रिलेशन बनाती हैं पीरियड्स के टाइम तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, क्योंकि उनका जो ओवुलेशन होता है वो 7वें, 8वें या फिर 9वें दिन हो जाता है। तो अगर ऐसे में अगर पीरियड के टाइम कॉन्टैक्ट रखेंगे तो इस समय बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, जिसके कारण आपके पार्टनर के स्पर्म अंदर चले जाते हैं और जब आपका ओवुलेशन होगा, आपका एग रिलीज होगा तो स्पर्म और एग मिल जाएंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि हस्बैंड के स्पर्म अंदर आपकी बॉडी में 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं। इसलिए अगर आपके जो पीरियड साइकिल है वो 20 से 25 दिन तक का है तो आप अगर पीरियड के टाइम रिलेशन बनाती हैं तो भी आप आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और अगर आप अपने ओवुलेशन के टाइम भी बनाती हैं रिलेशन तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी पीरियड साइकिल बड़ी है, लॉन्ग है, 28 से 30 के बाद आपको पीरियड आते हैं या फिर 32 दिन के बाद आपके पीरियड्स आते हैं, तो फिर आपका जो ओवुलेशन है वो 14वें, 16वें, 18वें या फिर 20वें दिन होता है। इसलिए जिन महिलाओं की पीरियड साइकिल बड़ी होती है वह अगर पीरियड के टाइम रिलेशन मेंटेन भी करें तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। बस यही कारण होता है कि कुछ महिलाओं को पीरियड में रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी हो जाती है और कुछ महिलाओं को पीरियड्स के टाइम रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। आइए अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से खास लक्षण होते हैं जिसे आप आसानी से पता लगा सकती हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। दोस्तों, पीरियड होने के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन जब आपका पीरियड होता है उसे पहला दिन माने, और जब आपके पीरियड्स का 10वां दिन होता है उससे लेकर 20वें दिन तक का जो समय होता है, इन्हीं दिनों में, इन्हीं 10 दिनों में आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और इसी समय में आपका ओवुलेशन भी होता है ताकि आपको गर्भधारण हो जाए। ऐसा नहीं होता है कि आपका जिस दिन ओवुलेशन हो उस दिन आपके बच्चेदानी का मुंह बंद हो। कुछ 1-2% महिलाओं के साथ ऐसा होता है जिस कारण उन्हें गर्भधारण नहीं होता है। 2 से 3 ऐसे लक्षण होते हैं। अगर बच्चेदानी का मुंह खुल गया है तो आपको पता लग जाएगा इन लक्षणों से कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, और यही सही समय होता है जल्दी प्रेग्नेंट होने का। पहला लक्षण होता है अगर आपके प्राइवेट पार्ट में, वेजाइना में गीला गीला सा आपको लग रहा है, वाटरी डिस्चार्ज आपको हो रहा है, बिल्कुल पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा मतलब डिस्चार्ज होता है। ये डिस्चार्ज स्पर्म की हेल्प करता है ताकि स्पर्म इस डिस्चार्ज में
तैर करके एग तक पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। दूसरा लक्षण होता है इस समय पर आपको रिलेशन मेंटेन करने की इच्छा ज़्यादा होती है। बाकी के दिनों के मुकाबले में इस टाइम आपको क्या होगा कि रिलेशन बनाने का मन करेगा। जब भी आपको लगे कि आपको फिजिकल रिलेशन की डिज़ायर हो रही है तो समझ लें कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और इसी दिन आपका ओवुलेशन होता है, इसलिए इस टाइम को मिस ना करें। दोस्तों, एक और तरीका होता है, आप अपनी फिंगर डालकर भी चेक कर सकते हैं विदाउट पेन कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या नहीं। ऐसा एग्जामिनेशन आपको पीरियड ख़त्म होने के बाद करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है और नेल्स को भी कट कर लेना है। ऐसा इसलिए ताकि अंदर कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद एक टांग को आपको चेयर, बेड या फिर किसी टेबल पर कहीं भी रख दें। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रख लें ताकि आप अच्छे से अपनी फिंगर को अंदर इंसर्ट कर सकें, अंदर ले सकें। लेकिन ध्यान रहे हर बार एक ही तरीका यूज़ करें। अगर आप एक टांग चेयर पर रख के कर रही हैं तो अगली बार भी आपको ऐसा ही करना है। अगर आप हर बार अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन करेंगी, कभी बेड पे कभी टेबल पे, तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। जब आप 2 फिंगर अंदर लेकर जाएंगे, अगर आपके बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला होगा, आपके फर्टाइल डेज नहीं होंगे, आपका ओवुलेशन नहीं होने वाला होगा अभी, तो फिंगर अंदर आसानी से नहीं जाएगी और ज़्यादा अंदर तक भी नहीं जाएगी और अंदर आपको ज़्यादा हार्डनेस फील होगी और फिंगर डालते टाइम भी पेन होगा, मुश्किल से फिंगर अंदर जाएगी। और ऐसा आपको डेली करना है तो ही आपको समझ आएगा। और जब आपका फर्टाइल डेज होता है, जब आपका ओवुलेशन होने वाला होता है और जब बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला होता है, उस दिन अगर आप 2 फिंगर अंदर डालेंगी तो आपको अंदर थोड़ा सा डिस्चार्ज, चिपचिपा सा फील होगा और इस समय पर आपको फिंगर डालने पर पेन भी नहीं होगा और फिंगर भी ज़्यादा अंदर तक जाएगी। ज़्यादा अंदर तक फिंगर इसलिए अंदर जाएगी क्योंकि इस समय आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आगे कोई दरवाज़ा है ही नहीं, इसलिए फिंगर ज़्यादा अंदर तक जाती है। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है जो बताता है आपका ओवुलेशन होने वाला है, आपकी बच्चेदानी का मुँह खुल गया है। ऐसा होने पर आपको रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। ऐसा करने से 100% प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं अगर आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। अगर आप ये लक्षण और ये एग्जामिनेशन डेली करती हैं तो आपको किसी भी ओवुलेशन किट या फिर फॉलिकल स्टडी की नीड नहीं होगी। आप खुद से ही अपने ओवुलेशन का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज।